अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। और वेलकम हमारे चैनल दूरबीन पे। और आज हम एक और प्रोडक्ट का ऑनेस्ट रिव्यू करने लगे हैं। और ये जो प्रोडक्ट है आज हमारे पास, ये है डव का नरिशिंग ऑयल केयर कंडीशनर विद न्यूट्री ऑयल्स। तो आज हम इस कंडीशनर का रिव्यू करने लगे हैं। डव का है ये, और इससे पहले भी हमने डव का एक कंडीशनर को रिव्यू किया है, ठीक है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उसको भी देखिएगा। और आज इस प्रोडक्ट को देख लेते हैं, तो चले वीडियो शुरू करते हैं। जी, तो अगर हम डव पर बात करें, डव ब्रांड पे, तो ये ब्रांड जो है वो पर्सनल केयर ब्रांड है। और इसके ओनर जो है वो यूनिलीवर कंपनी है। अब यूनिलीवर जो है वो मल्टी नेशनल कंज्यूमर गुड्स कंपनी, और इसका हेडक्वार्टर लंदन में है। लेकिन ये जो डव प्रोडक्ट्स हैं, ये काफ़ी ज़्यादा कंपनीज़ में मैन्युफैक्चर हो रही हैं और होती आई हैं, यानी लाइक अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, बल्गेरिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, इजिप्ट, जिसमें इंडिया भी शामिल है, पाकिस्तान भी शामिल है, ईरान, और काफ़ी सारे नाम हैं। तो इन सब कंट्रीज़ में डव के प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर हो रही हैं, ठीक है ये बाहर का ब्रांड। और इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो 150 से ज़्यादा मुल्कों में सेल की जाती हैं। और इनकी प्रोडक्ट्स में जो शामिल हैं, मर्दों की चीज़ें भी शामिल हैं, औरतों की चीज़ें भी शामिल हैं, बच्चों की भी हैं। शैम्पू, कंडीशनर, सोप्स, काफ़ी कुछ है। तो मतलब काफ़ी पुराना है ये ब्रांड। मतलब ये जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था 64 इयर्स अगो, यानी 1957 में ये बना था। और अब इसको 64 इयर्स हो चुके हैं। तो मतलब ये काफ़ी पुराना ब्रांड है, काफ़ी क्रेडिबल भी है, प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छी हैं, और इतनी ज़्यादा कंट्रीज़ में इसकी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर भी हो रही हैं। ब्रांड तो बहुत बड़ा है। अब इसकी प्रोडक्ट्स, पहले जो मैंने रिव्यू दिया था एक और कंडीशनर पे डव के, वो बहुत ही ज़बरदस्त कंडीशनर है। अब आज इस वाले प्रोडक्ट को देख लेते हैं। जी, तो पहले जो है इस प्रोडक्ट की पैकिंग देख लेते हैं। ये बॉटल में अवेलेबल है, ठीक है। और ये इसका फ्रंट है, ठीक है, जिस पे इसका नाम लिखा हुआ है। अब ये डव नरिशिंग ऑयल केयर कंडीशनर है विद न्यूट्री ऑयल्स, ठीक है। और ये इसकी बैक साइड है, जिस पे पीछे इसके इंग्रेडिएंट्स वगैरह मेंशन है, और डायरेक्शंस मेंशन की हुई है कि किस तरह से इसको यूज़ करना है आपने। और नीचे इसकी क्वांटिटी वगैरह मेंशन है। यूनिलीवर, जैसा कि मैंने कहा कि यूनिलीवर कंपनी की ये एक प्रोडक्ट है, तो वो मेंशन है, ठीक है। तो ये इस तरह की इसकी पैकेजिंग है। और ये आगे जो है, यहाँ से ओपन करने से ये बाहर आएगा, निकलता है। इस कंडीशनर की प्राइस जो है, मुझे ये 280 में मिला था, और मैंने ये मेरे ख़्याल में इस साल के शुरू में लिया था। 280 में मिला था मुझे। और अगर इसकी क्वांटिटी की बात करें, तो क्वांटिटी इसकी जो मेंशन है वो है 200 ml। तो 280 में 200 ml जो है वो काफ़ी अच्छी क्वांटिटी है, बिल्कुल सही है, अच्छी दी हुई है। वैसे ज़्यादातर की 150 ml होती है, जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह होती हैं, कॉस्मेटिक्स या पर्सनल केयर वगैरह की। लेकिन इसकी 200 ml है 280 में, तो प्राइस तो बहुत रीज़नेबल है, और उसमें क्वांटिटी भी ज़्यादा है, अच्छी है। ये तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अगर इसके कलर की बात करें, तो कलर इसका वाइट है, अंदर से ये वाइट कलर का निकलेगा, ठीक है। और अगर इसकी कंसिस्टेंसी की बात करें, तो कंसिस्टेंसी इसकी थिक है, क्रीमी सा निकलेगा ये, पर थोड़ा ग्रीज़ी टाइप मालूम होता है। मतलब क्रीमी, थिक और थोड़ा ग्रीज़ी टाइप, ये इसकी कंसिस्टेंसी है। और अगर इसकी स्मेल की बात करें, तो स्मेल इसकी बहुत प्यारी है, मज़े की है। प्यारी सी स्मेल है, लाइट सी, रिफ़्रेशिंग सी, जिस तरह फ्लावर्स की होती है, बिल्कुल उसी तरह सी रिफ़्रेशिंग सा आपका मूड कर देती है। इसकी स्मेल बहुत मज़े की है, बहुत अच्छी है। और अगर इसकी बैक साइड पे देखें, तो इन्होंने इसके इंग्रेडिएंट्स मेंशन किए हुए हैं।
ये सब इसके इंग्रेडिएंट्स मेंशन है, आप रीड कर सकते हैं। अच्छा, अब एक सवाल आ जाता है कि हमें कंडीशनर यूज़ ही क्यों करना चाहिए? क्या शैम्पू कर लेना बालों को काफ़ी नहीं है? कंडीशनर क्यों यूज़ करना चाहिए? तो कंडीशनर आपको इसलिए यूज़ करना चाहिए और लाज़मी यूज़ करना चाहिए क्योंकि डस्ट और एयर से आपके जो बाल हैं वो ड्राई हो जाते हैं, फ्रिज़ी हो जाते हैं, उनमें से मॉइस्चर उड़ जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो जब मॉइस्चर उड़ता है तो वो तो जब मॉइस्चर उड़ता है तो वो ड्राई हो जाते हैं। तो ये जो है वो बालों में वापस मॉइस्चर लेकर आते हैं। इसके अलावा जो है कंडीशनर्स आपके बालों को स्मूथ और डीटैंगल कर देते हैं, मतलब जो हमारे फंसे हुए बाल होते हैं वो उनको डीटैंगल कर देते हैं। इसके अलावा जो है ब्रेकेज को कम करते हैं, ठीक है? जब आपके डीटैंगल हुए हुए होंगे तो उनका ब्रेकेज कम होगा और इसके अलावा आपके स्प्लिट एंड्स जो हैं उनको कम करते हैं। अच्छा जी, तो अब बात कर लेते हैं कि आपने डव के इस कंडीशनर को या किसी भी कंडीशनर को इस्तेमाल कैसे करना होता है। अगर हम स्पेसिफ़िकली इस प्रोडक्ट की बात करें तो इन्होंने जो डायरेक्शंस मेंशन की हुई हैं, ये है कि जब आपने शैम्पू कर लेना है अपने बालों को तो उसके बाद आपने कंडीशनर यूज़ करना है ये वाला अपने बालों में, और अपने बालों पे आपने लगाना है, बाल गीले ही हों, मसाज करें और धो लें। ये इन्होंने डायरेक्शंस में बताया हुआ है, लेकिन आपने इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि आपने बाल जब धो के इसको इस्तेमाल करना है, तो आपने इसको सिर्फ़ बालों में और एंड्स में लगाना है। आपने इसको अपनी रूट्स में नहीं लगाना। जब आप इसको अपनी रूट्स में लगाएँगे तो आपके जो हेयर फॉल है वो होगा, ठीक है? तो ये आपके बालों की रूट्स को वीक करता है, ठीक है? रूट्स में आपने नहीं लगाना, जस्ट एंड्स पे और जो नीचे जो भी बाल हैं आपके उनमें लगाना है आपने। इसके अलावा आपको वीक में 2-3 दफ़ा मस्ट कर लेना चाहिए अपने बालों को कंडीशनर, ठीक है? काफ़ी लोग वो होते हैं जो हर बार जब भी शैम्पू करें तो वो कंडीशनर लाज़मी करते हैं। ये अपने-अपने बालों की टाइप पे डिपेंड करता है। आपको अपनी रेसिपी ढूँढनी है कि आपको क्या चीज़ सूट करती है, ठीक है? तो 2 से 3 दफ़ा तो आपको फिर लाज़मी यूज़ कर लेना चाहिए, अदरवाइज़ आपके बाल जो है वो ड्राई हो जाएँगे। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो कंडीशनर को शैम्पू करने के बाद ही करें। 2-3 तरीके होते हैं कंडीशनर यूज़ करने के, जिसमें से एक है डीप कंडीशनिंग। और डीप कंडीशनिंग में ये होता है कि आपने अपने बाल हल्के से गीले करने हैं, ठीक है? और मतलब डीप कंडीशनिंग जिस दिन आपने करनी है उससे 1 दिन पहले आप अपने बालों को शैम्पू कर लीजिएगा, ठीक है? तो 1 दिन पहले आपने शैम्पू किया, उससे अगले दिन आप जो है वो डीप कंडीशनिंग करें। उसमें आपने ये करना है कि आप अपने बालों को हल्का-सा वेट करें और फिर अपने जो बाल हैं उस पे ये कंडीशनर लगा लें या कोई भी कंडीशनर जो आपके पास अवेलेबल है वो लगा लें। और फिर आप अपने बालों को टॉवल से या शॉपर से कवर कर लें अपने सर को, ठीक है? तो उससे क्या होगा कि मॉइस्चर अच्छी तरह से लॉक होगा। आप इसको 45 मिनट्स दें और आप फिर पानी से धो लें अपने बालों को, शैम्पू से नहीं, सिर्फ़ पानी से धो लें और फिर आपने शैम्पू करना है उससे अगले दिन। तो ये डीप कंडीशनिंग का प्रोसीजर होता है, जो आप करें तो आपको काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स मिलते हैं। आपकी जो फ्रीज़ीनेस होती है वो कंट्रोल हो जाती है, ड्राइनेस जो है बालों में जो ड्राई हो जाते हैं, वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। ये तो पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका जैसे मैंने आपको बताया, मैं भी ज़्यादातर यही करती हूँ, वैसे ज़्यादातर लोग भी यही करते हैं कि शैम्पू किया बालों को और उन्हीं गीले बालों के ऊपर फिर जो है वो कंडीशनर अप्लाई कर लिया। मैं जो हूँ वो 10 मिनट देती हूँ और उसके बाद मैं अपने बाल धो लेती हूँ। ये दूसरा तरीका है। और तीसरा तरीका ये भी होता है कि आप जैसे हमारे पास काफ़ी हम देखें तो शैम्पू और प्लस कंडीशनर मिक्स इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में अवेलेबल, तो आप ये भी कर सकते हैं। वो ये पर इस तरह के शैम्पूज़ जो होते हैं आपके बाल ड्राई कर देते हैं, फ्रीज़ी भी करते हैं अक्सर। तो ये भी मैंने एक दफ़ा ट्राई किया था, मुझे काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिला इससे कि मैंने अपना शैम्पू और जो मेरा कंडीशनर था उनको एट अ टाइम लिया अपने हाथ पे और अपने बालों में मसाज कर लिया, ठीक है? तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। ये तरीका उस वक़्त के लिए ज़्यादा बेहतर है जब आपके पास टाइम कम है और आपने शैम्पू भी करना है और आपने कंडीशनर भी करना है, तो आप ये वाला काम भी कर सकते हैं। तो 2-3 तरीके मैंने आपको बता दिए। वैसे ज़्यादातर यही होता है कि शैम्पू किया बालों को और फिर
उसके ऊपर से कंडीशनर अप्लाई कर लिया। खैर ये तो हो गया अप्लाई करने की बात। अब हम बात करते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है इनके क्लेम्स क्या हैं, या इसको यूज़ करने से हमें क्या अचीव होगा या कैसे रिज़ल्ट्स आने चाहिए। तो इन्होंने जो मेंशन किया हुआ है, एक तो ये जो है वो कंडीशनर जो है वो ऑयल केयर के साथ है, तो मतलब इसकी तो अच्छे रिज़ल्ट्स होने चाहिए, ठीक है। हमें पता है ऑयलिंग के काफ़ी अच्छे इफ़ेक्ट्स होते हैं बालों के ऊपर। तो यहाँ पे इन्होंने कहा हुआ है कि बालों को स्मूथ करता है 100% तक, रफनेस को और फ्रिज कंट्रोल करता है। 100% कह दिया इन्होंने, तो मतलब इसको तो बिल्कुल परफेक्टली काम करना चाहिए, रफनेस दूर करे और फ्रिज कंट्रोल करे। और अगर हम पीछे देखें, यही मेंशन है कि ये जो है वो फ्रिज को ख़त्म करेगा और नरिश करेगा आपके बालों को, और आपके बालों को सॉफ्ट करेगा। ये यहाँ पे मेंशन हुआ हुआ है इस जगह पे, ठीक है। तो ये तो हो गई कि इनके क्लेम्स हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरा अपना एक्सपीरियंस क्या रहा है इस प्रोडक्ट के साथ। जैसा इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि ये जो है वो 100% फ्रीज़ कंट्रोल करेगा, रफनेस दूर करेगा, वैसा कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ, बिल्कुल भी नहीं हुआ। मैंने जब ये यूज़ किया, मेरे बाल उसके बाद पहले से ज़्यादा ड्राई और पहले से कई गुना ज़्यादा फ्रीज़ी हुए हुए थे। पहले मैंने डव का एक कंडीशनर जो है रिव्यू किया था, वो तो बहुत ज़बरदस्त है और मैं उसी को यूज़ कर रही हूँ। उसको मैंने यूज़ करना कब का छोड़ा हुआ है, हालांकि ये सारे का सारा पड़ा हुआ है आधा भी नहीं पड़ा हुआ, सारे का सारा पड़ा हुआ है। लेकिन मैंने इसको 2-3 दफ़ा यूज़ किया, इससे मेरे बाल पहले से कई गुना ज़्यादा ड्राई हुए और पहले से कई गुना रफ़ भी हुए। तो बजाय इसके कि ये मेरी फ्रीजीनेस बालों की कंट्रोल करता, रफनेस दूर करता, ना तो मेरे बाल सॉफ्ट हुए, ना स्मूथ हुए, ना सिल्की हुए, उल्टा जो पहले के थे उसका भी बड़ा फ़र्क हो गया। फ्रीज़ को इसने और बढ़ा दिया और रफनेस को भी इसने और बढ़ा दिया, और एट द एंड मैंने अपने बाल कटवा दिए थे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और बात आ जाती है, एक और फैक्टर है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्टर है। मे बी मेरे बालों पे ये रिज़ल्ट दे, किसी और के बालों पे अच्छा रिज़ल्ट दे दे, पर फ़िलहाल मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। और एक और बात है इसमें कि जैसा मैंने पहले की अपनी वीडियोस में मेंशन किया हुआ है कि ज़्यादातर प्रोडक्ट्स जो हैं वो मैं और मेरी बहन शेयर करते हैं। मेरे जो बाल हैं वो थोड़े से वेवी हैं और थोड़ा सा थिक टेक्सचर है उसका, लेकिन मेरी बहन के जो बाल हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट, सिल्की और स्मूथ हैं। मतलब हम 2 लोग ये सेम चीज़ यूज़ कर रहे थे और दोनों के बाल बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट हैं। मेरे वेवी हैं, उसके स्ट्रेट हैं बिल्कुल, और मेरे थिक हैं और उसके सिल्की स्मूथ। लेकिन हम दोनों के बालों के साथ इसने जो काम किया वो सेम था। दोनों का जो फ्रिज़ था वो पहले से कई गुना काफ़ी बड़ा हुआ था और दोनों के बाल ड्राई हुए हुए थे। तो कहीं से लगता नहीं था कि आपने मतलब कंडीशनर भी अप्लाई किया है अपने बालों पे, ठीक है। तो बजाय इसके कि कंडीशनर लगा हुआ है, ऐसा लगता था जैसे मतलब पता नहीं कब के ख़राब बाल हैं, इस तरह की लुक और फ़ील आ रही थी। तो मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ बहुत ही ख़राब गया। मैंने इसको पहली दफ़ा लिया था और ये आखिरी दफ़ा ही लिया है मैंने, इसके बाद मैंने इसको नहीं लिया। इसका में जो वो है केराटिन एक्सट्रैक्ट वाला डव कंडीशनर, मैं वही इस्तेमाल कर रही हूँ और इसको मैंने आइंदा दोबारा लेना भी नहीं है। बट क्योंकि मेरे पास ये पड़ा हुआ है और पूरा पड़ा हुआ है, फुल है बॉटल, तो मैंने सोचा इसके ऊपर वीडियो बना ली जाए और अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ मैं आपके साथ। अच्छा, प्राइस तो ये मैंने आपको बताई है कि ये मुझे 280 का मिला है, लेकिन यहाँ कंपनी की तरफ से इस प्रोडक्ट के ऊपर कहीं पे भी प्राइस मेंशन नहीं की हुई, तो होनी चाहिए थी। नहीं मेंशन की हुई तो होती तो अच्छी बात थी। और अगर इसकी बात करें कि इसके ऊपर कहीं पे एक्सपायरी वगैरह मेंशन है या नहीं है, वैसे तो कहीं पे भी नहीं मेंशन, लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये 12M लिखा हुआ है ये। अब आई डोंट नो इसका ये मतलब है कि 12 मंथ्स तक यूज़ करना है या क्या है, ये मुझे समझ नहीं आई वैसे, बट इसका जो मेरे मुताबिक मतलब निकला वो तो यही है जी। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने डव की इस कंडीशनर को रिव्यू किया, डव नरिशिंग ऑयल केयर कंडीशनर को रिव्यू किया है हमने, ठीक है।
और इनका ये दावा था कि ये जो है वो 100% आपकी रफनेस को कंट्रोल करेगा और आपकी फ्रिज को कंट्रोल करेगा। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया। बजाय इसके कि ये मेरी फ्रिजीनेस कंट्रोल करता, उल्टा इसने और बढ़ा दी, ना सिर्फ मेरी बल्कि मेरे साथ मेरी बहन की भी। और आई डोंट नो ये ऐसे क्यों हुआ मेरे बालों पे। मे बी ये मेरे बालों को सूट नहीं किया या जो भी रीज़न हुई थी। तो उसके बाद से मैंने इसको इस्तेमाल नहीं किया और मेरी तरफ से ये रिकमेंडेड प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं है। मैं ख़ुद भी इसको यूज़ नहीं करती और इवन मेरे घर में कोई भी इसको यूज़ नहीं करता। बाकी मे भी किसी और के बालों पे ये सूट करे, किसी और के बालों पे ये अच्छे रिज़ल्ट्स दे। अगर अच्छे रिज़ल्ट देता है कोई, ट्राई करे तो प्लीज़ आप कमेंट भी करके बताइएगा बाकी लोगों को कि आपके बालों पे इसने अच्छे रिज़ल्ट दिए। या मे बी ये सीन भी हो सकता है, जैसे काफ़ी प्रोडक्ट्स पे मेंशन किया हुआ होता है ना कि फॉर बेस्ट रिज़ल्ट्स इसी के शैम्पू के साथ आप इसको यूज़ करें। ख़ैर वैसे इस तरह का यहाँ पे कहीं पे भी मेंशन नहीं है इस प्रोडक्ट पे कि आप अच्छे रिज़ल्ट्स लेने हैं तो इसको डव के ही शैम्पू के साथ इस्तेमाल करें, लेकिन काफ़ी प्रोडक्ट्स में ऐसे होता भी है। तो मे बी इस तरह का कोई हो चक्कर, पर ऐसा चक्कर है अगर तो होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि और भी काफ़ी कंडीशनर्स मैंने पहले यूज़ किए हुए हैं। जो हूँ वो यूज़ करती हूँ हेड एंड शोल्डर, मगर मैं कंडीशनर जो यूज़ करती हूँ वो डव का होता है या कोई और होता है, तो अच्छा रिज़ल्ट ही आता है। लेकिन इसने ये पहला कंडीशनर है अभी तक जिसने बिल्कुल भी मतलब कि जो कंडीशनर का रोल होता है वो बिल्कुल भी नहीं किया। कंडीशनर की नाक डुबा दी है, उल्टा मेरे बालों को ठीक करने के बजाय इसने बिगाड़ दिया। तो बिल्कुल भी मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगी। अब मेरी इनसे कोई दुश्मनी नहीं है जो मैंने इसको बुरा रिव्यू करना है। इससे पहले मैं डव का ही एक और जो कंडीशनर है ये वाला इंटेंस रिपेयर विद केराटिन एक्सट्रैक्ट, इसको मैंने रिव्यू किया था और मैंने रिकमेंड किया था, लेकिन इसको मैं रिकमेंड नहीं करती। चलें इन दोनों का साइड बाय साइड कंपैरिजन भी कर लेते हैं। प्राइस दोनों की ऑलमोस्ट सेम है, एक जैसी ही है, ठीक है। अब ये वाला जो है ये डव का नरिशिंग ऑयल केयर कंडीशनर है और ये वाला है डव का इंटेंस रिपेयर कंडीशनर विद केराटिन एक्सट्रैक्ट। इन्होंने कहा कि ये जो है वो आपके बालों की रफनेस को दूर करेगा और फ्रिजीनेस को कंट्रोल करेगा 100% तक। और इन्होंने कहा कि ये जो है आपके जो डैमेज्ड बाल हैं और फ्रीजी हेयर है उनको कंट्रोल करेगा और डीपली नरिश करेगा, आपके बालों को हेल्दी लुक देगा। और दोनों में ये भी मेंशन था कि सिल्की स्मूथ करेगा आपके बालों को। इसने किया, इसने नहीं किया, ठीक है। अब ये केराटिन के साथ था, ये ऑयल केयर के साथ था, पर इसने कुछ भी नहीं काम किया। इसने बहुत अच्छा काम किया अपना। मैंने पहले ये यूज़ करती थी, एक दफ़ा मुझे ये नहीं मिला तो मुझे ये लेना पड़ा था, पर वो एक ही दफ़ा लिया मैंने, उसके बाद मैंने इसको नहीं लिया क्योंकि इसके बिल्कुल भी अच्छे रिज़ल्ट नहीं है। बल्कि चलो अच्छे रिज़ल्ट ना रिज़ल्ट देता, उल्टा बुरे रिज़ल्ट दिए इसने, तो मैं इसको रिकमेंड नहीं करती। मैं इसको रिकमेंड करूँगी, ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। तो एक ही कंपनी है डव की, लेकिन ये कंडीशनर इनका बहुत अच्छा है, ये वाला कंडीशनर इनका बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मे बी किसी और के बालों को सूट कर जाए, मेरे बालों को तो बिल्कुल भी सूट नहीं किया। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है इनकी, रिकमेंडेड है अगेन। और इसको जो मैंने रिव्यू किया था उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने डिटेल में सुनना है तो आप वीडियो देख सकते हैं। ये वाली प्रोडक्ट है नॉन रिकमेंडेड, ठीक है। तो यही आज की वीडियो थी। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, जिसमें हमने जो है वो डव के इस कंडीशनर को रिव्यू किया है। और जो इन टोटल फाइनल रिज़ल्ट जो था मेरा एक्सपीरियंस वो यही कि अच्छी प्रोडक्ट नहीं है। ये आपके बालों को फ्रीज़ कंट्रोल नहीं करेगा, बल्कि उनको और ज़्यादा फ्रीज़ी और ड्राई रफ़ बना देगा। तो मेरी तरफ से ये रिकमेंडेड प्रोडक्ट नहीं है। मैंने पहली और आखिरी दफ़ा इसको लिया था और वो पहली आखिरी दफ़ा ही है, इसके बाद मैंने इसको नहीं लेना। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम और वीडियोस बनाएं आपके लिए अच्छी-अच्छी। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें दूरबीन को। बाय बाय।